कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में मौसम एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जिस तरह का मौसम होगा उसी तरह की आपकी अपनी तबीयत माफ कीजिएगा तबीयत होगी। आजकल का मौसम अचानक से हवा चल चुकी है, अचानक से ही ठंडक बढ़ गई है और इसी ठंडक और इसी हवा के साथ आपने अपने शहरों में ये महसूस किया होगा कि वीरानियत भी बढ़ जाती है। जो जगहें रात गए बिजली से चमचमाती हैं, वो इस मौसम में बिल्कुल सुनसान होती है। इसी मौसम में रात गए शहर का ट्रैफिक भी कम होता है, खामोशी भी हर तरफ होती है। लोग जल्दी जल्दी अपने अपने ठिकानों की तरफ रवां दवां होते हैं और अमूमन दस 11 बजे तक आपको रोडें सुनसान नजर आना शुरू हो जाती है। हल्की हल्की सी खून की एक ठिठर के साथ आपको मजबूर कर देती है एक जगह पे बंधने के लिए। यही वो मौसम है या यही वो कैफियत है जो अमूमन लोगों के साथ पेश आई जब उनका इनकाउंटर हुआ या सामना हुआ है उस मखलूक से जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं अपने शो में। वही रोंगटे खड़े होना, सर्दी लगना, खामोश जगह से खौफ आना, लोगों के होते हुए भी ऐसा लगना कि यहां और कोई चीज भी मौजूद है, या किसी गली से गुजरना जहां पे खामोशी का राज हो, जहां अंधेरे का राज हो, जहां खौफ का राज हो। Ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन और आज़ाद जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मस्त FM 103 की कराची स्टूडियो से मैं हूं मिनहाज अली अस्करी एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो।
सर्दियों की लहर बढ़ती रहेगी, वैसे ही वैसे आप ट्रैफिक कम होता देखेंगे। ऑब्वियसली सर्दी में किसको दिल चाहता है कि वो रोडों पे निकल के काम के लिए जाए, लेकिन उससे एक ग्रैंड इफेक्ट क्रिएट होता है। और अगर आपको कभी मौका मिले रात 1, 2, 3 बजे, तो जरूर ड्राइव पे निकलेगा। शहर जो है वो आपको इस मौसम में बिल्कुल ही मुख्तलिफ महसूस होगा। शायद मेरे साथ ही होता हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसे ही जैसे ये सर्दी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपको शहर में अंधेरा, वीरानियत, खामोशी, हर जगह ऐसा महसूस होने लगेगा कि यहां सालों से कोई नहीं आया। हालांकि ये वही शहर है जो सिटी दैट नेवर स्लीप्स के नाम से मशहूर है। खैर, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। माय नेम इज मिनहाज अली अस्करी एंड फ्रॉम कराची स्टूडियोज ऑफ मस्त एफएम 103। मेरा और आपका साथ तकरीबन 12 से 2 बजे तक के बीच में है। हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो कि हम आपको जल्दी से जल्दी बता देते हैं। सबसे पहला तरीका है कि वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं अपनी हाजिरी लगाएं, अपनी अटेंडेंस लगाएं, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और अपने एसएमएस आप लोग भेज सकते हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं और भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है official.minhajaliaskari@gmail.com। उधर आप लोग अपने वाक़यात या अपने साथ हुए हुए इंसिडेंट्स या किसी और के साथ हुए हुए इंसिडेंट्स या फिर दुनिया के जो मेजर तरीन वाक़यात हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। facebook.com/minhajaliaskari official हमारा फेसबुक पेज है। उधर आप जाके फेसबुक लाइव के जरिए हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं अगर किसी वजह से आपके पास हम रेडियो नहीं आ रहा हो। इसके अलावा आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शो का। And the number is 0213 4520 791 0213 4520 791। हमारी फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं जनाब, और आज का जो हमारा फोकस होगा, होपफुली हमारी टेलीफोन लाइन बेहतर हो गई हो। तो चूंकि हम लास्ट शो में फ़ोन लाइंस कॉलर्स को नहीं इतना इनकॉर्पोरेट कर सके थे, तो आज का शो हमारा कॉल्स पे ज़्यादा बेस करेगा।
चलें जनाब, बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ. लेट्स सी हुज ऑन द लाइन. हेलो. हेलो साइगो. वालेकुम अस्सलाम जनाब. कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं अब्दुल्ला निसार बात कर रहा हूँ. अब्दुल्ला बात करें. अब्दुल्ला, आपकी क्या उम्र है? मेरी 14 ईयर्स. 14 ईयर्स. जी. तो आपके साथ क्या आपने कॉल क्यों की है? जी, आपने कॉल क्यों की है? आपको एक ख्वाहिश शेयर करना था. बताइए. हमारे घर के पास एक जो मस्जिद है सदीक अकबर, उसकी गली में जी. लोग कहते हैं कि जिन्नात रहते हैं. एक बार मैं मगरिब के बाद नमाज पढ़ने जा रहा था तो दरख्तों के सामने से कोई मुझे भागते हुए देखा. ओहो. और हमारे मदरसे के बच्चे कहते हैं कि रात के वक्त ना कोई झाड़ू लगाता है और बकरियां जो चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है. अच्छा, तो ये आपको खुद बता. आप कितने, आप 14 साल के हैं? जी. आप 14. आप किधर से बात कर रहे हैं? मैं गुलशन इकबाल से. गुलशन इकबाल से. तो हो सकता है कोई असल में इंसान सफाई करता हो. पता नहीं. है ना, ऐसे भी तो हो सकता है. दो लोगों की बातों में कब तक आएंगे, है ना? जी. चले, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. चलें जनाब, बढ़ते अपने सेकंड कॉलर की तरफ. लेट्स सी हुज ऑन द लाइन. हेलो. 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 मुझे अपनी आवाज आ रही है. चलिए जनाब, आप लोग हमें अपनी SMS भेज सकते हैं 6278 पे, या फिर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 0213 4520791 पे, या फिर official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं. आप लोग के मैसेजेस शामिल करते हैं. रहमत आफरीदी कहते हैं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि मुझे आपका प्रोग्राम पसंद है. फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, प्लीज़ शामिल कीजिएगा. थैंक यू आफरीदी साहब. माय नेम इज़ मारिया. चले, सोनिया साहब आपका मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया. और कहती हैं मैं आपकी साइलेंट लिसनर हूँ 2 साल से. रियली सोनिया, मुझे तो 1 साल हुआ है अभी शो करते हुए. है आमिर हबीब, आपका मैसेज आया हुआ है. और कहते हैं कि मैं आपका पहली दफ़ा शो सुन रहा हूँ अपने स्टूडेंट की फरमाइश पे. होपफुली आपको पसंद है. अंबर, मिनहाज, आई एम लिसनिंग योर शो एंड ग्रेट शो. थैंक यू. जाहिद अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आया हुआ है. उस्मान एजाज कहते हैं मैं हॉस्पिटल से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मेरा आज ऑपरेशन हुआ है किडनी का. चलें, उम्मीद करते हैं कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई होगी इस ऑपरेशन के बाद. और कौन से हॉस्पिटल में है, और अगर कोई भी मसला है, कोई भी हॉस्पिटल तंग कर रहा है आपको किसी भी चीज़ में, तो आप बताइए. आपकी आवाज़ बाआवाज़ बुलंद लोगों तक पहुंचाई भी जाएगी. वेल 12:36 हो चुके हैं. एक बहुत बड़ा सानिया कराची में हुआ था आज से कुछ साल पहले, जिसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे. कम से कम 250 से ज़्यादा फैमिलीज बिखर गई थी उस इंसिडेंट की वजह से, और हजारों फैमिली मेंबर्स तन्हो तन्हा रह गए थे. एक ऐसा इंसिडेंट जो कि इंसानी तारीख में बदतरीन इंसिडेंट कहा जाता है, कि जहां पे एक फैक्ट्री के अंदर 250 से ज्यादा लोग जलकर भस्म हो गए. जिसके जिम्मेदारान आज तक नहीं पकड़े गए. कहा जाता है कि इस बल्दिया फैक्ट्री में ये वाकया होने के बाद से वहां की जो जिंदगी है वो बदल सी गई है.
लोग रात को उस जगह से जाने से कतराते हैं, यहां तक कि पुलिस तक रात को जाने से वहां डरती है। उसी से रिलेटेड एक ईमेल आज हमें रिसीव हुई है। और ईमेल हमें भेजी है वजाहत साहब ने। जो कि बताते हैं कि मेरा नाम वजाहत है और मेरे अंदर ये खासियत है कि मैं असरात महसूस कर सकता हूं। कराची के एरिया बल्दिया टाउन में आज से कुछ साल पहले एक फैक्ट्री में आग लगी थी और 250 से ज्यादा अमवात हुई थी। एक दफा मैं दोपहर को घर जा रहा था, फैक्ट्री के पास से गुजरा तो पुलिस मोबाइल ने मुझे हाथ देकर रोका। उन्होंने मेरी चेकिंग की और कहाँ रहते हो जैसे सवालात करना शुरू किए। मैंने कहा सर मैं करीबी इलाके में रहता हूं। इतनी देर में दूसरे पुलिस वाले ने आकर कहा दूसरे वाले पुलिस वाले से कि एसपी साहब ने हमारी शिफ्ट दिन के बजाय रात की कर दी है। जिस पे दूसरे पुलिस वाले ने जिसने मुझे रोका था वो कहने लगा कि ओ यार अल्लाह का वास्ता, मैं एसपी के पांव भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लूंगा, लेकिन रात में इस फैक्ट्री के बाहर ड्यूटी नहीं दूंगा। वो कहते हैं मैं ये सुनकर बहुत हैरान हूं। मैंने कहा सर अगर आप बुरा ना माने तो वजह पूछ सकता हूं। तो उन्होंने शफकत से जवाब दिया कि बेटा इस फैक्ट्री से रात गए रोने की आवाजें आती हैं, बचाओ बचाओ की आवाजें आती हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि अंदर फिर से आग लगी हुई है। मुझे अजीब लगा। खैर मैं घर आ गया, लेकिन कुछ अरसे बाद एक रात को मैं शादी से वापस लौट रहा था, देर हो चुकी थी। उस फैक्ट्री से 2 मिनट पहले एक पेट्रोल पंप है जहां से मैंने पेट्रोल डलवाया था और टाइम देखा तो 3 बज रहे होंगे। जब मैं फैक्ट्री के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि कोई तेज तेज चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। और इसी दौरान मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। हमेशा की तरह मैंने खुद पे हिसार किया और वहीं खड़ा होकर फैक्ट्री को देखने लगा। मेरे कंधे बहुत भारी हो रहे थे और मैं उसी तरह फैक्ट्री को देखता रहा कि अचानक फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर की पहली विंडो से 3 खवातीन मेरी तरफ हंसते हंसते मुझे आती हुई दिखी। कहते हैं अल्लाह अकबर कह के रोंगटे खड़े हो गए मेरे कि पहली दफा इस तरह का मंजर देखने के बाद मैं डर गया और अचानक मेरे पास आकर वो 3 खवातीन गायब हो गई। मैंने बाइक स्टार्ट की और अपने घर की तरफ आया और उस रात से 2 दिन तक मैं सो नहीं पाया। कंडीशन तो मेरी खैर और मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मुझे बुखार भी हो गया था, मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। मैंने अल्लाह से उसकी पनाह मांगी और cured him with a stick. He told us that at night when he came out from washroom he saw that 3 bushes है। एक ऐसा हौलनाक वाकया जिस जगह पे हुआ हो वहां पे इसी तरह के ही अजीब अजीब से वाकयात आपको सुनने को मिलेंगे। हम सबके ही इर्द गिर्द सब जहां पे हमारे मकानात हैं, अपार्टमेंट्स हैं, दफ्तर हैं, उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां पे अमूमन आपको ये सुनने को मिलता है कि इस जगह मत जाइए, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे किसी चीज की प्रेजेंस फील होती है।
कभी कभी लोग ऐसे सवाल भी करते हैं, खैर ट्विटर की तरफ बढ़ते हैं। और जो लोग हमारा शो वहाँ सुन रहे हैं या अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं। नाजिश, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। फरिया खान, थैंक यू। तलहा, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मनाहिर, थैंक यू। आज आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल, इत्तेफाक से जो मौसम चल रहा है वायरल फैला हुआ है तो वो हमें भी लग गया। वलीद, आपका मैसेज आया है। अनस, थैंक यू। ख़याम, बहुत बहुत शुक्रिया। ममरेज़, सिदरा। खैर जनाब, जो लोग ट्विटर पे मेरे शो सुनते हैं वो #LNHS विद मिनहाज के नाम से टैग करें ताकि हम आप तमाम लोगों के मैसेजेस शामिल कर सकें। इसके अलावा आप लोग हमें दोबारा से मैं बताता चलूँ कि आप लोग अपने SMS भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद, या फिर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे, 0213452071 पे, या फिर आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। चलो जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हुज ऑन द लाइन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं हारिस बात कर रहा हूँ। जी हारिस, क्या करते हैं आप? जी मैं मजदूरी करता हूँ। जी, मजदूरी करता हूँ। अच्छा जनाब। जी हारिस, बताइए, कभी आपके साथ कोई वाकया पेश आया है ऐसा है? नहीं सर, मेरे साथ वाकया पेश नहीं है। तो पिछली प्रोग्राम में आपके पास एक कॉलर आई थी जो यूसुफ दोस्त पे किसी बाबा के बारे में बता रही थी। किसी बाबा के बारे में? जी हाँ, वो मदीना कॉलोनी और सिंधी होटल की तरफ का बता रही थी। मैं उधर जाता हूँ। जिसके बारे में बता रही थी मैंने उसके बारे में थोड़ी यहाँ पे छानबीन करी, पर मुझे ऐसा नहीं आया। उन्होंने से अली बताया था 3 हफ्ते वाला। अच्छा, हेलो, जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल कट रही है जनाब। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज नहीं आ रही जनाब, थैंक यू।
जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। एंड आज भी हमारा जो है वो टेलीफोन जो है वो क्या बोले हम, खैर बढ़ते नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं साइमा कराची से बात कर रही हूँ। किधर से कॉल कर रही हैं जनाब? कराची से। कराची, ये कौन सा शहर है? कराची। कराची है, कराची है जहाँ हम रहते हैं। मैं तो कराची में रहता हूँ, कराची में तो मैं भी कराची में रहती हूँ भाई। वो मैं आपको किस्सा बताने वाली थी कि वो जो मेरे अंकल और आंटी हैं, मुर्तुजा अंकल, उन्होंने नाजाबाद में किराए पे घर लिया था, फ्लैट। सही। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। तो 15 दिन तक तो वो शिफ्ट नहीं हुए थे, फिर 15 रोज के बाद वो ना शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद ना वो जब शिफ्ट हो गए तो एकदम जैसे जिस रात वो रहे ना शिफ्ट होने के बाद, तो रात में ऐसा लगा जैसे बेल बजी ना दरवाजे पे। फिर वो मेरे अंकल भी वहाँ गए। हेलो जी जी बोलती रहिए। तो वो जो है ना गेट पर गए, तो उन्होंने जब दरवाजा खोला तो भाई वहाँ पे तो एक लड़की और एक लड़का थे। दुल्हन के लिबास में लड़की थी और दूल्हा ने जो था ना कोट पैंट पहना हुआ था जी। और कहने लगे आप यहाँ से ना ये घर छोड़ दें और आप, ये हमारा घर है, आपका नहीं है, और हम यहीं रहते हैं। फिर मेरे अंकल ने दूसरे दिन ही यानी कि पैकिंग कर ली थी और शिफ्ट हो गए थे। अरे इतनी सी बात पे कोई भी आगे बोलेगा कि आपके अंकल को घर छोड़ना, वो छोड़ के चले जाते हैं क्या? तो वो सामने आ गए थे ना। कौन आ गए थे? चीज जो थी अल्लाह आलम, हमें तो नहीं पता, ये अंकल को ही पता है। तो अंकल मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके सामने अभी आपके घर का दरवाजा कोई नॉक करे और सूट टाई पहना हुआ एक कपल आगे खड़ा हो, बोले कि भाई आप घर, गायब हो गया था ना, देखते देखते गायब भी हो गया था ना, जैसे गायब हो जाता है। अच्छा जी भाई। नहीं, ये आपके अंकल ने जो ना कहानी में कुछ ट्विस्ट डाला हुआ है, मुझे लग रहा है। नहीं असल लग रहा है, असल कहानी ये नहीं है, कुछ और है असल कहानी। नहीं अंकल है कौन आपके? रिश्तेदार है, खालू है, फुप्पा है, ताया है, कौन है? नहीं मेरे ससुराल में मेरी समझो नंद के खालू हैं। अल्लाह मेरी पता नहीं कौन सा आपका रिश्ता आपने निकाला है, किसकी वाकया कहाँ से शुरू होगा आपको पता भी नहीं होगा ये वाकया। चले अच्छा ऐसे ना कीजिए। मेरी बेटी विनाश भाई बोल रही है, आप बोले हैं सब, आपकी बहुत बड़ी एक सेकंड, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे ही वाकयात सुनाए ना आगे ना बढ़ाया करे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को सच भी समझने लग जाते हैं। जी सही बात है, पर मुझे बताना नहीं आ रहा, पर मैं आपको वाकई बता रही हूँ कि ये हुआ है। नहीं ये नहीं हुआ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं हुआ। वो आप जाहिर सी बात अपनी जगह सही है भाई। हमें तो उन्होंने जो कहानी बताई, देखे हमें तो नहीं पता ना, कुछ भी नहीं हुआ होगा। उनके पास पैसे नहीं होंगे घर के रेंट देने के लिए, वो उससे छोड़ के जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। चलो जनाब, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस सुनी सुनाई बातों पे जो है कॉल ना कर लिया करें। और एक शो का टेम्परामेंट है, एक शो करने का एक उसका कुछ एम्बियंस है। कुछ लोग बेचारे बहुत दिल लगा के सुन रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की परेशानियां इस शो से शायद दूर हो जाती हूँ, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं ज़िंदगी में जो दूर हो जाती हूँ। तो अगर हम लोग इसी तरह, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शोज़ हैं हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, और हमारे ही शोज़ होते हैं, तो आप लोग उस पर कॉल कर लिया करें। बढ़ते अपने कुछ मैसेजेस की तरफ। मरियम शहनाज कहती है, मिनाज कैसे हैं आप, आज मेरी बर्थडे है। अच्छा जी जनाब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मोइस खान, मैं इस वक्त शारे फैसल के एक ऑफिस में नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर भी असर है और आपका शो फिर भी सुन रहा हूँ। मोइस खान, आप कौन से ऑफिस में काम कर रहे? इत्तेफाक से शारे फैसल की तरफ ही हम मौजूद हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दफ्तर में कोई चीज़ मौजूद है तो आप लोग अपनी या तो वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं, शायद हो सके कि हम अभी वहीं आ जाएं। खैर, सबा आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। महरोज राना, थैंक यू। जहांगीर
खान साहब, आपकी जो राय है वो मुझे लग रहा है कि मुझे आपने जो राय दी है वो सही दी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हर दिन कोई ना कोई मसला होता है. कभी इंटरनेट का मसला होता है तो वो चले हमने सॉल्व कर लिया, हम अपना इंटरनेट ले आते हैं. कभी फ़ोन का मसला हो जाता है, कभी कुछ मसला हो जाता है. अब आप लोगों को लगता है कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ चीज़ें हमारे स्टेशन की जिम्मेदारी है करना, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर फेल्ड इन डूइंग दैट. अब या तो ये हो कि मैं पूरा का पूरा ही स्टूडियो अपने साथ लेके आया, आधे से ज़्यादा स्टूडियो तो मैं साथ लेके आता हूँ, कंप्यूटर्स मेरे होते हैं, फेसबुक लाइव करने का सारा तरीका मेरा होता है, इंटरनेट मेरा होता है. मतलब छोटी से छोटी मैं गिनवाना शुरू करूँ तो अजीब शर्मिंदगी फील हो रही है. लेकिन अब ये एक टेलीफोन ही है जो कि मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ कि वो भी ख़रीद लें भाई. एंड में बस एक माइक और एक मिक्सर चाहिए, फिर हम अपना ही शो कर लिया करेंगे. फिर हमें किसी भी रेडियो स्टेशन की ज़रूरत नहीं है. अनफॉर्चुनेटली हमें ऑनर आके ये बात करनी पड़ी है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ. हेलो मिनहाज, टुडे आई वांट टू शेयर एन इंसिडेंट विद यू ऑफ माय नानीज होम, जो कि लोकेटेड है पीसीएस ब्लॉक 2 कराची मेन अलामा इकबाल रोड पे, नेक्स्ट टू अ वेरी फेमस बैंक. 2009 की बात है. मैं और मेरी वालदा अपनी नानी के घर हम लोग नाइट स्टे के लिए गए. पूरी रात बातें करने के बाद जब हम सोए तो हमें सोने के लिए ड्राइंग रूम दिया गया. ड्राइंग रूम में बिस्तर बिछाए और तकरीबन रात के 3 बजे तक हम सो गए. कहते हैं 3 बजे के बाद कुछ अजीब और गरीब वाक़यात होना शुरू हुए. माई मदर हु वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट टू अ सोफा kept one of her foot carelessly on that sofa, and suddenly after few minutes someone put her leg down on the floor and rotating her face to the fan. As she started staring that fan for few minutes, suddenly the fan stopped and it got closed from its main switch. Well, then my mother stood up and went to my cousins to know why they closed the fan when they know it's too hot and kids are sleeping. They stared at her and decided to move all of us to the other room. But the whole night, the feeling was the same, as someone might be pulling or dragging us towards them, and we could not sleep. Well, that very same week, one of my cousin who was quite fond of music decided to sleep in that same drawing room. As a routine, he came from his work and switched on the speakers and went to sleep on that sofa. Suddenly, the speakers stopped. After a few minutes, he stood up and turned them on again, went to sleep again, then same thing happened. This happened thrice, until the 4th time that whatever force was in that room threw him so badly from the sofa to the dining table chair, which was on the other side of that room, and he got faint. After that, he remained ill for few weeks. So after knowing all these incidents, my khalu, who used to live on that first floor on that same house, decided to investigate. He told his family to go and sleep that night on the ground floor, and he switched off the lights of the whole house except the washroom light. And he sat there for hours. Hours continue passing, 2 a.m. then 3 a.m. but nothing happened. Suddenly he got asleep. Suddenly he fell asleep. And that very second, and the other second he woke up, he saw all his clothes were full of blood. The washroom walls were flowing of blood. The blood was overflowing that space. Then he ran away and went downstairs to inform everyone what he witnessed. So after they called an alim, and after long padhai investigation, it was found that there is a whole family of jinns who's living there on all the 3 floors of that same house. And where we have kept that sofa is the children's play area. Well, even after selling it few years back, telling the owner everything, today whenever we visit that place,
We come to know from guards that they can't sleep properly any single night as they sometimes slap those जिन families slap these पता नहीं है. अच्छा खैर बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी ईमेल भेजें, लिखें, मैसेज भेजें, उसको भेजने से पहले एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें, क्योंकि हम शो के दौरान हमें ये लाइव ईमेल्स आ रही होती हैं और हमारा ट्रांसलेट करके पढ़ना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है. अच्छा, जिन साहब ने भी ये ईमेल हमें भेजी है उनका नाम मेरे पास नहीं आ सका, उसके लिए माजरत. आई थिंक हाँ सॉरी हिबा ने ये ईमेल भेजी हमें. तो हिबा, आप मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि कौन सा इलाका है, कौन सी जगह है प्रिसाइसली, एग्जैक्टली, क्योंकि पीसेज एक ऐसा इलाका है जो कि मुझे ऑब्वियसली मैं ज़िंदगी भर रहा हूँ उधर, तो मुझे उस जगह का एक ही कोना पता है. और सेकेंडली बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ. चूँकि हमारा टेलीफोन लाइन अनफॉर्चुनेटली आज भी इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हमें ईमेल की तरफ जाना पड़ेगा ना. मैं माजरत खाऊं और आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ कि कुछ करना पड़ेगा. Isma Saad. Hey Minhaj, this is Isma. I want to share a story with you guys today about the apartment I live in right now. I came to Connecticut, USA after getting married in 2015 and moved into this apartment last September. I have an year-old daughter now. When she was born, नींद अपसेट होने की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी. इसमें हमारा ऊपर वाला अपार्टमेंट से रात 2-3 बजे ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई फर्नीचर उठा कर फेंक रहा हो, जैसे काउच वगैरह. हमें लगा कि शायद कोई मेंटली डिस्टर्ब बंदा रहता है जो इस वक्त जॉब से घर आते ही उसको दिमागी दौरे पड़ते हैं. जब मैंने अपने लैंडलेडी से बात की तो सुन के हैरानी हुई कि ऊपर वाले अपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं रहता और वो खाली ही रहता है. फिर उसने कहा कि आप अपने काम से काम रखें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. फिर नेबर्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने कंफर्म किया कि उन्होंने भी ये बात कंफर्म की. वी लिव इन दैट सेम अपार्टमेंट एंड द साउंड्स आर स्टिल देयर. ऑलराइट इस्मा, आप मुझे अगर हो सके तो अपनी जो ये अपार्टमेंट की वीडियो है ये ज़रूर भेज सकती हैं अगर आप भेजना चाहें, या फिर आप लोग अपनी ऑडियो भी भेज सकते हैं उन आवाज़ों की. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो बना के भेजें ताकि हम भी देख सकें. जो अक्सर लोग हमें ये मुझे कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये सब सारी चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं और मुसलमानों के दिमागों में बसी हुई हैं, अंग्रेज़ों के साथ तो ऐसा नहीं होता, तो उनको भी ज़रा पता चले कि अंग्रेज़ों के साथ क्या क्या होता है. खैर, ऐसे की हमारे पास ईमेल आई और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई होप आप ठीक होंगे. बिल्कुल, थोड़ा सा गुस्से में वो अलग बात है, वो आपको हमारे हालात की वजह से अंदाज़ा हो गया होगा. मेरा नाम एहसन है और मैं आपका शो बहुत शौक से सुनता हूँ. मिनहाज, ये स्टोरी मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन शायद स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा थी इसलिए आप नहीं पढ़ सके थे. मिनहाज, ये स्टोरी आज से 8 महीने पहले हमारे केमाड़ी सेंटर जो के इलेक्ट्रिक का कंप्लेंट सेंटर भी है, ये थर्सडे की बात है. अक्सर मैं और सिक्योरिटी गार्ड गपशप लगाते हैं. हमारे सेंटर में एक लाइनमैन था के इलेक्ट्रिक का जिसका नाम जावेद खान है. ये तकरीबन शाम के 6 बजे से 7 बजे तक का वाक़या है. मैं और सिक्योरिटी गार्ड मेन डोर पे खड़े बातें कर रहे थे. हमारे सेंटर के सामने एक कसाई की दुकान है. उस वक्त कसाई बकरा ज़िबा करता था. मैं और साईं डोर पर खड़े जावेद को देख रहे. अचानक इसकी तबीयत खराब जैसी हुई. लिटरली वो उस बीफ शॉप वाले के पास गया और बीफ शॉप वाले से वो शॉपर मांगी जिसमें उसने ब्लड भरा हुआ था. वो दुकान वाला भी घबरा गया और उसने उसे वो शॉपर दे दिया. मिनाज भाई, मैं देखकर हैरान रह गया. जावेद ने शॉपर में हाथ मारा और एक मुट्ठी ब्लड पिया. फिर सेकंड टाइम भी ऐसा ही हुआ. जब थर्ड टाइम पीने लगा, उसको सिक्योरिटी गार्ड ने आवाज़ दी और वो सेंटर की तरफ आया. जैसे ही अंदर एंट्री हुई
ऐसी आवाज आई, जावेद मुंह के बल गिरा हुआ पड़ा है और कांप रहा है। मैं और मेरा एक फ्रेंड है हुसैन, हमने उसे उठाया और कंप्लेंट सेंटर वाले रूम में ले गए। वहां उसे लोहे की चेयर पे बिठा दिया और सब ने कहा कि अकेले छोड़ दो। हम तकरीबन 15 से 20 लोग सेंटर में मौजूद थे, लाइनमैन, कारकुन, ऑफिसर, ड्राइवर, सब। तो मिनहाज पूरे सेंटर में खौफ फैल गया क्योंकि मेन गेट बंद कर दिया था, उसे बाहर जाने नहीं देना था। अब मैं और हुसैन बाहर खड़े हुए हैं। अंदर कंप्लेंट रूम से चीजें टूटने की आवाज आ रही है। पहले तो कोई जा नहीं रहा था, फिर हुसैन ने मुझे कहा आओ चलते हैं, कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। अब कंप्लेंट सेंटर का रूम सबसे कॉर्नर पे था। हम जैसे ही वहां गए, हमने देखा जावेद जिस चेयर पे बैठा था, बैठे बैठे उसके 2 टुकड़े कर दिए और दीवार और टेबल पे पंच मार रहा है। दोनों हाथ के निकले फट गए थे। हुसैन ने मुझे इशारा किया उसको पकड़ते हैं। मिनहाज आप यकीन करो, जावेद का फेस दीवार की साइड था। मैं और हुसैन घुसे और शोल्डर्स और टांगों से पकड़ के उसे गिरा दिया और 2 लाइनमैन और गार्ड को कहा इसे टाइट पकड़ लो। उस वक्त उसमें बहुत ताकत आ गई थी। मैंने टांगे पकड़ी थी और मुझे जैसा हेल्दी इंसान नहीं पकड़ पा रहा था। इतने में हमने मौलवी साहब को बुलवाया, जब जाके उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपकी ईमेल थी, बहुत लंबी ईमेल थी और बड़ी ही डिटेल्ड थी। आज के जो शो में कुछ ग्लिचेस आ रही हैं, कभी हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है, कभी इंटरनेट ख़राब हो जाता है, कभी माइक ख़राब होता है, कभी लोगों को हमारी आवाज़ नहीं आ रही होती। इसका क्या हल किया जाए, आप लोग ही बताइए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये मसला हल होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑनर ये बात बोलनी पड़ रही है। खैर, 1:06 हो चुके हैं, हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में 40-50 मिनट बाकी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी ईमेल्स इसी तरीके से हमें भेजते रहेंगे। 0213452079 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग अपनी ईमेल्स, जहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल्स भेज सकते हैं। 6278 पे KHI टाइप करने के बाद अपने SMS भेज सकते हैं और हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो XYZ कोई सी भी हो। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और उसके बाद फेसबुक की तरफ जरा रुझान दिलाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वार्स लाइन पे मौजूद? राबिया नाज बात कर रही हूँ। जी राबिया, आप क्या करती हैं? जी मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अब मैं पढ़ती हूँ। अच्छा। मदरसे जा रही थी, अभी डालने जा रही हूँ। अच्छा, आपका इन बातों पे यकीन है? जी हाँ, बिल्कुल है, प्लीज। और मिनाजी, आपको पता है मैं आपकी, बल्कि हम पूरी फैमिली बहुत बड़ी फैन है आपके। बस अब अपनी फैमिली से माजरत। शो जब आते थे ना 105 पे, तो सब हम बहन भाई सब सुनते थे। अच्छा, चले आप अपनी फैमिली से माजरत कर लीजिए। मेरी तरफ से हमारी, हम सब सुनते थे साथ में। आप मेरी तो सुन ले पहले, फीस लगा के। मेरी तो आप सुनी नहीं रही। खैर बोलिए, आप बोलिए।
क्या आप बताना चाहेंगे, कोई वाकया आपके साथ पेश आया? मैंने आपको वाकया मुझे बताना है, अम्मी की एरिया का है ये वाकया। जी जी जी, ये हमारी अम्मी के एरिया में हमारी अम्मी की जो थी आया आपा थी, जी, वो जी। जब निकली हमारी नानी के घर से, तो अल्लाह मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आप है बता ना, वो जब घर से जब निकली ना, तो उन्होंने देखा कि ना जब घर से निकली तो एक चोली लहंगा पहनी औरत ना गली से जा रही थी। तब वो उसके पीछे पीछे गई ना, तो देखा कि आगे जाके वो गायब हो गई। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप बाद में आप हंस लीजिएगा, फिर आप थैंक यू। आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट की है, लेकिन पाकिस्तान में जो है लोगों को बड़ा मुश्किल होता है समझाना कभी कभी। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और अब हम ऐसे ही जाते हैं उन्हें ऐसी की तैसी। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं हनीफ बात कर रहा हूँ। हनीफ साहब बात करें। हनीफ, सॉरी, आपकी आवाज, मेरी फोन लाइन हमारे बर्बाद हो चुके हैं मनोज के। हेलो जी अब आवाज आ रही? जी, बेहतर है। हैंड फ्री निकाल दिए तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, इत्तेफाक से पहली दफा 103 का मसला नहीं था, आपका मसला था। आपका नाम क्या है? अलीम नाम है मेरा। अलीम जी। अलीम साहब क्या करते हैं आप? जी मैं यहाँ गार्ड हूँ नाइट में। अच्छा, गार्ड हैं, किधर? ये सुपर हाईवे के मेरे नहीं, क्या नाम, ये कोयटा दरबार होटल है। अच्छा, मुझे नहीं पता, खैर चले तो। अच्छा, सुपर हाईवे पे। और आपकी रात की शिफ्ट होती है? जी जी, रात की अभी ड्यूटी पे हूँ। अभी ड्यूटी पे है, तो अभी तो आपके इर्द गिर्द अंधेरा, सन्नाटा, खामोशी होगी। बहुत है। है तो कभी कोई वाकया पेश आया है ऐसी जगहों पे आपके साथ? सर वो तो क्या नहीं, हम जो है रात को 2, 2:30, 3 बजे के बाद फिर जो है मार लेते आधा घंटा कभी कभी ऐसे। तो यहाँ पुरानी 3 एक कब्रें हैं ना, जमाने की है। अच्छा, तो वे जब मैं लेट जाता हूँ तो मेरे को ऐसे ही नजर आता है, नहीं कब्रों से कोई जैसे उठ के सामने आ रहा है। मैं फिर मेरी आँख खोल कर देखते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, तो वहम हो सकता है, वहम हो। ऐसे जागते हुए कभी नहीं हुआ। जब लेट जाते तो ऐसे कोई होता है जैसे कोई बंदा उठ के आ रहा है, समझे, इसी तरह का, या कोई आवाज दे रहा है पीछे नाम लेके, बिल्कुल ही। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जागते हुए तो कभी नहीं हुआ। नहीं भाई, सोने की नहीं, इस तरह कहता है। अच्छा, सोने की नहीं हो रही। तो ये कोई मालिक ही होगा, मालिक ने अपना बंदा छोड़ा हुआ होगा वहाँ पे, ताकि आप रात को ना सो सके। आज आपकी तबीयत सही नहीं है सर? मेरी तबीयत बेहतर है, लोगों की तबीयत खराब लग रही है आज मुझे। अच्छा, तेरे को भी जुकाम है मेरी तरह? हाँ जी, मेरे को भी जुकाम है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके जनाब, अपना ख्याल रखिए। चले जनाब, आज जैसे लोग चाहेंगे वैसा शो होगा। आज हम लोगों की तरफ से चलेंगे, आज हम कॉल्स पे कॉल देते हैं। चलें, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है लाइन पे मौजूद? जी कौन? सॉरी, बोल रहा हूँ। साइम जी साइम, माजरत, आपने आज हमारा शो ट्यून इन किया हुआ है और आज आपको लग रहा होगा कि फनी शो चल रहा है बहुत, और दूसरे के ये हमारे शो में बहुत सारे टेक्निकल मसले मसाइल हैं, और ये मैं बोल बोल के थक गया हूँ, और लोग भी आई थिंक ये कहते होंगे कि ये हर वक्त मिनहाज रोते रहता है, तो मैं माजरत खाऊं। फिर भी चले, बताइए, आपने कॉल किए, क्या रीज़न है कॉल करने का? जी मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी जो ताई रोड है, जो जहाँ कब्रिस्तान है, जी 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 वहाँ से मैं गुजर रहा था, तो वहाँ पर मेरी गाड़ी रुकी गई एक दफा। सही, ठीक है, तो मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तो मेरी गाड़ी में मैं जा रहा था, तो मैंने कब्रिस्तान है तो आवाज ही कर लूँ, मैं रेडियो की जी मैंने आवाज ही कर ली। फिर आगे जाके मुझे लगा कि मेरे पीछे गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, सही, तो मैंने अपनी गाड़ी बीच रोड पे एकदम से रोक ली। मुझे 1.5 मिनट लगा, मैं गाड़ी उतर के उतरा, तो मैं उतरा, देखा गाड़ी पंचर हो गई मेरी पे, सही, पंचर हो गई। तो मुझे बड़ा डर लगा। फिर सामने से एक बाबा खड़ा हुआ था, मुझसे वो पैसे मांगना शुरू हो गया। मैं जब पैसे देने गया हूँ, मैं इसको 10 रुपए मैंने निकाले जेब से, तो वो गायब हो गया। नहीं, कब की बात? ये टाइम तो 2 बजे का। आजकल कब की बात है? ये आज से ये 2 महीने पहले की बात है, ये टाइम 2 बजे का था। अच्छा, हैरत की बात है साहब, कसम से मैं कोई उधर जो हूँ, उस पर्टिकुलरली उस इलाके में जाके आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ मैं तकरीबन 25 साल तो रहा हूँ। मैंने भी सिर्फ आज तक सुना है, यहाँ तक कि मैंने
वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाक़यात वैसे हो चुके हैं कि मर्डर हो चुका है। आप पीसीएचएस में रहते हैं? नहीं, मैं तो बलोच कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, बलोच कॉलोनी में। पीसीएचएस में जो कब्रिस्तान वाला इलाका है, इधर एक ज़माने में बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ था ईद से एक दिन पहले, और कोई 8 फैमिली मेम्बर्स को एक साथ मार दिया गया था। और इस तरह के और भी बहुत सारे अजीब व गरीब हर इलाके में कोई ना कोई वाक़यात किस्से पेश आए। और ये मैंने बहुत सुना है कि कराची का ये जो पीसीएचएस का कब्रिस्तान है, इधर ये होता है, इधर वो होता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे तो पूरा ख़ानदान इधर मौजूद है, और अगर अल्लाह मियां ने मौका दिया तो मेरी भी कब्र इधर ही होगी। मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। पता नहीं, मुझे अचानक मेरे साथ हुआ था, मुझे डर लगा था, बहुत डर लगा था उस टाइम में। मैं पूरी रात नहीं सोया था। बस हो सकता है कि वहम हो शायद। नहीं, वहम नहीं था मेरा वहम नहीं था। मुझे 100% कुछ हुआ था मेरे साथ। अच्छा, और आपको महसूस ये हुआ कि आपकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है? 100% मुझे लगा था। मैं फोन उतर के गाड़ी मैंने साइड में करी, मैं उतर गया, फिर देखा एकदम से मेरी सामने बाबा खड़ा हुआ था। मैंने कुछ पैसे दिए और मेरी गाड़ी पहले मेरी गाड़ी पंचर हुई। मैं सामने बाबा खड़ा था, पैसे दिए उसको मैंने, तो वो बाबा गायब 2 मिनट में। और ये तारिक रोड वाली साइड पे हुआ है? जी, तारिक रोड जहाँ मैकडॉनल्ड्स है ना। सही, वो तो कॉर्नर वहीं पर कोने पे हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद गाड़ी सही हो गई या फिर आपको जाके टायर लगवाना पड़ा सामने? मैंने पंचर पे जो टायर रोड पे टायर वाला बैठा हुआ है, टायर बनवाया। फिर मैं आपकी कुर्सी पढ़ के गया, मैं घर में गया और मुश्किल से गया था। चले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, और सफर जब भी करें तो आयतुल कुर्सी जरूर पढ़िए। वैसे बहुत सारी मुसीबतों से दूर आप हो जाएंगे उससे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? भैया आपकी आवाज बहुत कोसों दूर से आ रही है। बेहतर है जी। आपका नाम? आसिम रिश्तेदार बात कर रहा हूँ। आसिम साहब, कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप? सर मैं IT इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर हैं? अच्छा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे आवाज बहुत खराब आ रही है। सही है। अच्छा, तो आप कहीं जॉब करते हैं या आपका अपना बिजनेस है या क्या? नहीं, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर हाउस किधर है और आपके साथ क्या कोई बात? सर मेरा साथ खैर कुछ नहीं हुआ। मैं अपने ताया का एक वाकया जो है ना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये पक्की बात है, ताया ने सही वाकया सुनाया है? सर आप इसको सुन के उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा। मैं कौन हूँ तो डिसाइड करना है? चले आप बताइए। थैंक यू, बताइए। मैं ये जो है ना अपने ताया का वाकया शेयर करना चाहता हूँ। वो एबटाबाद की बात है। तकरीबन एबटाबाद के अंदर ऐसा होता है कि वो एक टूर गए थे, मतलब काफी पहले की बात है ये। सही। तो मतलब जी बोलिए, बोल दे। तो तकरीबन उनका रात में लेट आना होता था, मतलब 2-3 बजे के बाद। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि 9 बजे के बाद जो है ना इतना अंधेरा होता है कि कोई बंदा जो है ना बाहर मतलब कोई भी शख्स आपको बाहर नहीं दिखेगा 9 बजे के बाद। वो अब एबटाबाद की बात कर रहे हैं? ये तकरीबन आज से 15-20 साल पुरानी बात है। सही। उस वक्त जो है ना जब तकरीबन 2-3 बजे का टाइम होगा, तो वो एक दिन आ रहे थे। सही। तो एक शॉर्टकट बीच में से, मतलब हम लोग अगर अपने घर की साइड अगर घूम कर आए तो बहुत तकरीबन आधे पौने घंटे का रास्ता पड़ जाता है अगर हम लोग बाय रोड आए उस जगह से। तो एक रास्ता निकलता है बीच में से, तो वो कब्रिस्तान से होता हुआ जाता है। तो वो एक शॉर्टकट पड़ता है, उसमें आप 15 मिनट में 20 मिनट में आप घर तक होते हैं। सही। तो होता ऐसा है कि वो क्रॉस करके, मतलब वो कब्रिस्तान को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें जो है ना एक मतलब चढ़ाई है, पहाड़ छोटा सा बना हुआ है, तो उसके ऊपर से उनके ऊपर एक चीज जंप करती है। सही। और वो उनके ऊपर आती है और उनको बिल्कुल नीचे जो है ना जमीन पे जो है गिरा देती है। और उन्होंने मतलब उनके मुंह से मैंने सुना था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने जो है ना उस चीज को देखा नहीं, मतलब वो बिल्कुल मेरे ऊपर थी और मेरी ग्रिप उसके पूरे बालों पे थी। और मतलब उसके बाल इतने रेशमी बाल थे कि मेरे हाथ स्लिप हो रहे थे। सही। और मतलब रात में अगर छोटी सी भी आवाज करें तो तकरीबन पूरा का पूरा इलाका पूरा गूंजता है। तो उनके पास एक कुत्ता था, तो उसके लिए उन्होंने जाने एक विसल की, मतलब सीटी मारी, तो वो बहुत दूर एक तकरीबन काफी दूर जाके ना वो कुत्ता बंधा हुआ था। तो
वो भागता हुआ जो है ना, उस तकरीबन आते हैं तो उसको 5 मिनट लग गए होंगे। सही। तो जैसे ही आया तो उस पहाड़ के ऊपर से उस कुत्ते ने जब जंप किया इनके ऊपर ना, तो वो नीचे से चीज गायब हो गई थी और वो कुत्ता उनके चेस्ट पर मतलब आके छलांग लगाई थी उस कुत्ते ने। तो उसके बाद तकरीबन वो घर आए तो 104-105 उनको बुखार था और वो बिल्कुल सर्दी उनको ऐसी लग रही थी कि बिल्कुल ना पूछें आप। अच्छा, और ये एबटाबाद की आप बात बता रहे हैं? एबटाबाद में वैसे आपने 9 बजे का टाइम तो बताया ना, ये भी आपने ज्यादा बताया है। और अगर आप तकरीबन से पहले भी जो है ना बिल्कुल ऐसा होता है कि वीराना होता है, बिल्कुल बाहर आप नहीं निकल सकते। मगरिब के बाद से जो है ना बिल्कुल, मैं आप भी तकरीबन 15 साल पुरानी बात बता रहे हैं। तकरीबन मैं भी इतने ही साल पहले, आई थिंक लास्ट टाइम मैं एबटाबाद गया था तो इतने ही 15-20 साल पहले गया था। तो वहाँ पे मगरिब के बाद बिल्कुल अंधेरा, कोई रोशनी कुछ नहीं। और अब तो खैर सुना है एबटाबाद बिल्कुल ही चेंज हो गया है, बहुत शहर बन चुका, शहर ही बन गया और बहुत गंदगी हो गई है, इतनी खूबसूरती भी नहीं रही जैसे पहले थी। लेकिन जहाँ कहते हैं ना, जहाँ जंगलात होते हैं, जहाँ पे लोगों की आबादी कम होती है, वहाँ पे इनकी आबादी कहते हैं कि ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हर कोई अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश करता है। जो भी इस दुनिया में मौजूद चीज़ है ना, चाहे वो पत्ते हों, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, या चाहे वो ऐसी ये वाली मखलूक हो, हर किसी को अपनी एग्जिस्टेंस बताने का एक वो अलमिया होता है कि हम बताएं कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आई एम श्योर कोई ना कोई इस तरह की बात होगी। उन्होंने मैं देख नहीं पाया कि मतलब उसको कुछ मतलब नजर से मैं उसको देख नहीं पाया। वो बिल्कुल ऐसा कि पूरा का पूरा जिस्म उसका बालों से भरा हुआ था। ये जो आप जिस चीज की बात करें ना, ये अक्सर ये बात है मैंने बड़ा कॉमन देखा है और मुझे इस पे थोड़ी सी रिसर्च करनी है अब कि ये बड़ा अच्छा, ये सारे जो वाकयात है ना इस तरह के, ये गाँव देहातों में होते हैं, ये कभी शहर में आपने नहीं सुने होंगे। मेरे भी जो फादर इन लॉ हैं वो भी एक बताते हैं कि उनके इंडिया में जो बिहार में इनका जो गांव है जहाँ पे अभी भी उनके फैमिली वाले रहते हैं, या जैसे मेरी बेगम बताती है कि वो लोग गए थे तो उन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ महसूस की थी, वहाँ पे मशहूर हैं। इसी तरीके से आपने ये बताया सिंध में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ से लोगों की मुझे ईमेल्स आती हैं, वो इसी तरह के ही एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका पूरा जिस्म बालों से भरा होता है। कुछ कहते हैं कि उसकी आँख जो है वो चमक रही होती है। और ये बहुत कॉमन एक चीज़ है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं या इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी कॉमन है। लेकिन ये मैंने जो देखा है ये हमेशा शहर से बाहर के इलाकों में होती है, अब शहर में नहीं होती कभी। तो सर मुझे ये सिर्फ आपसे जो है ना इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि आप हम लोग तो जो बेसिकली जो बात करते हैं वो जिन्नात वगैरह पे होती है, तो मतलब ये किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? क्योंकि वो तो अब रहे नहीं, उनका तो इंतकाल हो गया, तकरीबन 5-6 साल हो गए। आई थिंक अगर तो देखें ये जो चीज़ अगर कॉमनली नज़र आती है, जो या मेरी अजम्पशन है, अब सही मैं कोई अपना इसमें वर्डिक्ट नहीं दे रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, गलत भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसा जानवर हो जो बहुत ही इंस्टिंक्ट वाली फॉर्म में आ चुका हो, या फिर एक आपको एक फिनोमेना का पता है ना, पूरी अमेरिका में बड़ा मशहूर है बिगफुट के नाम से। आपको पता है बिगफुट के बारे में? मुझे खैर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, तो आप जाके ना आज सर्च कीजिएगा बिगफुट। एग्जैक्टली इसी तरह का एक क्रीचर है जो कि अमेरिका वगैरह में मशहूर है, और वो भी कहते हैं कि उसका पूरा जिस्म बालों से भरा होता है, बहुत ऊंचे कद का होता है, और बिल्कुल यही वाली फिनोमेना होता है उसका। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उसका गायब हो जाना, उन्होंने कहा था कि जैसे ही उसने जंप किया कुत्ते ने ऊपर से, तो वो नीचे से बिल्कुल वो चीज गायब हो गई थी। अब वो चूंकि अंधेरा था, जंगल था, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, और ये भी है कि इंफॉर्मेशन आपको इतने मुख्तलिफ जरायों से मिली होगी कि उसमें बहुत सारी वर्डिंग बिल्कुल उनकी जो वर्डिंग थी, मैं आपको सेम वही वर्डिंग बता रहा हूँ। अच्छा। मैंने उनके मुंह से सुनी है। अच्छा, तो देखिए अब वही है ना, मैं कह रहा हूँ कि अब हमें नहीं पता कि ये मखलूक जिन्नात वाली फॉर्म में आती है, या हो सकता है कि कोई जानवर वाली फॉर्म हो, या कोई इनके बीच में कोई एक ऐसी चीज़ हो। वैसे अब जैसे अब रिसेंट जो साइंस में डिस्कवरी हुई है, एक अभी रिसेंटली तो नहीं, साल 2 साल 3 साल पहले एक आवाज़ साइंटिस्ट ने आपको पता है पूरी दुनिया में एक इदारा है जो कि आवाज़ों पे सिर्फ रिसर्च करता है,
पूरी दुनिया से जो आवाज़ें बनती हैं उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं कि ये आवाज़ इंसान की है, ये आवाज़ जहाज से गुजरने की है, ये आवाज़ बॉम्ब की है। तो इसी तरीके से एक दिन एक आवाज़ उनको रिकॉर्ड हुई जो कि समंदर के बीचों बीच से आई। जब उसकी कैलकुलेशन की उन्होंने उस आवाज़ की तो पता ये चला कि ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में एक ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है जिसकी जो स्केल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है, वो एक जो आपकी किलर व्हेल है, जो सबसे बड़ा मैमल है दुनिया में, सबसे बड़ा मैमल है, या आप कह लें सबसे बड़ा जानवर कौन सा रहा होगा दुनिया में, डायनासोर रहा होगा, आई थिंक व्हेल ही है जिसको सबसे बड़ा कहते हैं उससे भी 10 गुना बड़े साइज के जानवर की आवाज़ थी जिसको आज तक देखा नहीं गया है। ये फर्स्ट टाइम थी कि ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस दुनिया में चीज़ें हैं जो हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं की हैं। हम इंसान जो है वो ज़मीन को अभी एक्सप्लोर करने में लगा हुआ है। पानी तो हमने छोड़ ही दिया जो कि 3/4 है दुनिया का। सोचे कितनी मखलूक उस पानी के अंदर होगी जो हमें पता ही नहीं है अभी, या कौन सी दुनिया मौजूद है उस पानी के अंदर हमें मालूम ही नहीं है। मुझे सिर्फ 2 मिनट और देंगे, सिर्फ मुझे 2 मिनट जल्दी से ले लीजिए, बाकी लोग भी कॉल कर रहे होंगे। मैं अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान टूर पे गया था तकरीबन लास्ट ईयर। तो उसमें ये कि मैं उस घर में जाके रुका तो बिल्कुल मतलब बाहर का फैन बिल्कुल खुला हो, मतलब इतना है कि आपको तकरीबन पूरा का पूरा एरिया नजर आता है बाहर का। सही। तो उसके बिल्कुल बैक साइड पे पूरा एक पहाड़ है काफी ऊंचा। कराची में तो हम लोग जहाँ पे पहाड़ देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं, उस पर चढ़ भी सकते हैं। कराची के पहाड़ तो ऐसे होते हैं जैसे कराची में पहाड़ जी, कराची के पहाड़ तो ऐसे, कराची के पहाड़ से बड़े तो वो होते हैं भाई, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। हाँ। वो बताइए मतलब उस पहाड़ पे इतने मतलब स्ट्रेट है वो पहाड़ कि उस पे कोई इंसान जो है ना मुश्किल से चढ़ता, और दिन में जो है ना जंगलात मतलब इतने हैं उसके ऊपर घने दरख्त हैं कि वो दिन में भी अंधेरा होता है उन पहाड़ों पे। तो मतलब दिन में भी जाना वहाँ इम्पॉसिबल है। तो ये चीज मैंने खुद देखी है कि बाकायदा 2-3 बजे के बाद, क्योंकि हम यहाँ से कराची जाते हैं सर, तो मतलब सोना वाना तो वही आराम से होता है। तो मैंने इस तरह देखे कि छोटी छोटी जो है ना बल्ब टाइप के आप बोल रहे हैं या दिए टाइप के, इस तरह लाइन से तकरीबन 17-18 दिए जलते हुए नजर आते हैं, और वो तकरीबन अभी यहाँ पर है तो उसके 1-2 सेकंड बाद वो आपको डायरेक्ट वहां पे एक मतलब एक में काफी सारी गैपिंग के बाद आगे नजर आएंगे वो आपको, और डायरेक्ट वो जो है ना बाउंस करते जाएंगे आगे। और हल्की हल्की जो है ना 10 की आवाज आती है, 10 नहीं बजता, जैसे ढोल बज रहा होता, बिल्कुल मध्यम सी, मतलब बहुत गौर से सुनने के बाद जो है ना वो आवाज आपको सुनाई देती है। अच्छा। और वहां पे कोई इंसान जो है ना दिन में जाने का तस्वुर नहीं करता, तो मतलब रात में तो कहाँ जा सकते हैं वो कोई इंसान। अच्छा, तो ये तो मैंने खुद देखा है। अच्छा खैर, अब ये तो आप ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे अब अभी आपको पता है, अब ये थोड़ी सी कॉल लंबी हो रही है, लेकिन चले कोई बात नहीं, कभी मैं उस पे सुन लूंगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपसे बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। वैसे भी आज का शो कौन सा कोई हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है, ना कॉल सही आ रही ना कुछ आ रहा है। खैर मैं कहता कि ऐसी जब अभी एक ऐसा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ, जब अमेरिकन अफगानिस्तान गए जंग लड़ने के लिए, तो उनके हिसाब से उन्होंने बड़ी कैलकुलेशन की और फलाना की, और हम ये कर लेंगे, अफगानिस्तान में ये करके घुस के ये कर लेंगे, उनको पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे। आज टिल डेट वो आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। इतना मसला हो गया कि वो वापस आने के लिए उनको मसले मसाइल हो रहे हैं कि हम वापस कैसे अपनी आर्मी को बुला लें। हुआ क्या कि वहाँ पे चूँकि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो अपने डायनेमिक्स को जानते हैं, अपने इलाके को पहचानते हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर गार बने हुए हैं, खंदकें खुदी हुई हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ का रास्ता है। और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, बच्चे ऐसे पहाड़ पे चढ़ रहे थे जैसे हमारा वो नहीं है जो क्या कौन सा वो जो हमारा ऑफिशियल जानवर भी है, मारखोर पहाड़। आपने देखा कभी मारखोर को पहाड़ पे चढ़ते हुए? बड़ी बड़ी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट चट्टान होगी और उस पे वो सिर्फ एक मारखोर जो है वो आराम से चढ़ रहा होगा। तो जो भी बंदा जिस इलाके में रहता है उसको वहाँ की या वहाँ के डायनेमिक्स पता होते हैं, तो बहुत आसानी जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं वो आराम से पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ उतर जाते हैं। जो मिनट का गैप है सर, वो तय करना इम्पॉसिबल सी बात है कि मतलब एक जगह से आप चल रहे हो तो अचानक वो जगह आपकी चेंज हो जाती है और डायरेक्ट आप मर्ज करते हो बहुत आगे जाकर।
इसमें काफी गैप आता है। तो मतलब इतना तो कोई इंसान, लाजिमी बात है, कोई जेट वगैरह तो उसके पास होगा नहीं, वो पहाड़ पे लेके चल रहा हो और डायरेक्ट वो इतनी जल्दी आगे बढ़ जाए। हाँ, ये तो हो सकता है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। लेट्स सी हुज किसकी ईमेल हमारे पास आई है। सलाम मिनहाज, होप यू आर डूइंग वेल। आई वांट टू शेयर एन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विद मी रिसेंटली व्हेन आई वाज इन नारान आफ्टर माय ए लेवल्स एग्जाम। My A levels exams was about to finish and we all friends were planning to go on a trip. अच्छा चलें, वासिम मलिक साहब, आपकी जो ईमेल है वो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही है पढ़ने में। आप दोबारा से अगर भेज सके हमें तो प्लीज़ भेजिएगा। अच्छा, एक ईमेल आई है जिस पे वो कहते हैं साहब के उनका नाम ना बताया जाए। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू माई मदर्स डेथ एंड दिस वॉज टोल्ड बाय माई अंकल हु वॉज विद माई मदर एट द टाइम ऑफ हर डेथ. My uncle told me that an hour before my mother's death, she was perfectly fine. She was lying in her bed and all of a sudden my mother said to my uncle to leave the room immediately. Initially my uncle resisted in going outside the room and he said, "Kyun jaun main bahar?" My mother forcefully sent my uncle out of the room saying, "Jao bahar, wo aa gaye hain." My uncle was shocked to listen to this. He went out of the room just after few minutes. When my uncle entered the room again, condition of my mother was very serious and within half an hour she died. She went back to the Almighty. This incident always frightens me, and especially her last words to my uncle, "Bahar jao, wo aa gaye hain." I have shared this story previously also with you. I hope you don't mind it. It's okay, Mr. XYZ. उम्मीद करते हैं कि आपकी वालदा जो हैं वो एक बहुत बेहतर जगह पे होंगी और मुस्कुरा रही होंगी आपको देख के, आपकी तरक्की देख के, और आपको लाखों करोड़ों दुआएं दे रही होंगी। ये जो फिनोमेना आपने अपनी वालदा का हमसे शेयर किया, इसी तरह के बहुत सारे वाकयात पहले भी लोग अपने शेयर कर चुके हैं। मैंने अपने नाना का कई दफ़ा बताया है। आई थिंक जब मौत के फरिश्ते आते हैं तो इंसान को खबर तो हो जाती होगी। ऑब्वियसली अल्लाह ताला जो है वो जिंदगी वापस, रूह वापस ले रहा है आपसे, तो शायद थोड़ी बहुत तो इंडिकेशन देते ही होंगे अल्लाह है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ जो कि हमें शोएब अजीज ने भेजी है। Hi and Assalamu alaikum Minhaj. I wish you a speedy recovery. This is Shoaib from Karachi. I'm a regular listener to your issue. I want to share something that my friend's family went through. My friend shifted from Nazmabad to Gulshan 13C. They got the house a little bit cheaper than the market rate. Therefore, my friend's father bought the house without much research. The shifting took almost a month. They shifted and everything was normal for 2 weeks. But after that, things started getting weird. Things kept in a different place were found entirely at a different one. Then one day, his little brother fell off from the stairs and they took him to the hospital. After they came back home, my friend and his father asked his little brother how did he fell, to which his brother started crying and said, "वो बच्चा जो ऊपर वाले हिस्से में रहता है उसने मुझे धक्का दिया." My friend and his father did not believe him and thought he must have a fight with some kid from the vicinity and he may be imagining things. My friend's room was upstairs on the first floor. He used to sleep alone. He used to hear kids playing on the roof. One night when he was sleeping in his room, someone hit his door once lightly. My friend woke up and thought it was a dream and ignored it and went back to sleep. Then someone hit the door again. This time it was a bit loud than the first one.
He woke up and stood up waiting for someone to knock again, but it did not happen. So he went back to bed. He was trying to sleep, then there was a bang on this door, which was third time, and it was so loud that my friend got scared and his legs started to shake. He went to the window and saw outside, but there was no one there, which scared him even more. He called his dad on his mobile phone, and his dad and mom came up. Only then he opened the door. My friend told them everything. They asked him to come downstairs and sleep there. Everything was okay for 2 days, but then something happened which scared them. My friend and his father had to attend a wedding. His mom and younger brother was in the home alone. His mom was awake waiting for them, but his little brother slept as usual. She was watching TV and she heard someone knocking on the door. She went to check up on the door, but there was no one there. Then she came back inside and started watching TV again, but then someone again knocked the door. Then she went to check upon it again and no one was there. She thought some kids are pranking with her. So she stood near the door, and when someone knocked again, she opened up rapidly, but no one was there, and she got scared because no one could have hidden so fast. She hurried back inside and locked the inner door as well. After a few minutes, she heard a knock on the inner door, which she locked on her way back inside, and she got scared because whatever it was, it kept knocking and it was not stopping. She called my friend's father and asked them to come back immediately. They came home and she explained everything to them. They decided to change and shift to their proposed place and sold the place. I have few more incidents, but I will share them later. Please include my email. This is the first time I am sharing something. Thank you. Thank you शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने अपनी एक वाक़या हमसे शेयर किया. रोमा अजीज़ कहती हैं कि मैं आपसे अपना कोई वाक़या शेयर करना, आप अपना कोई वाक़या शेयर करें. मैं बस मेरे जितने वाक़या थे मैंने 10 दफ़ा शेयर कर लिए, उसके अलावा मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा. मेराज खान कहते हैं सलाम मिनहाज, मैं बफर जोन में रहता हूँ. बफर जोन में रहने से पहले जिस फ्लैट में रहता था वहाँ कुछ ऐसे असरात थे जो हमें परेशान नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिया था. जैसे कि एक दफ़ा मैं और मेरी फैमिली किसी तकरीब से घर आए तो उस वक्त उस एरिया की लाइट गई हुई थी. तो जब हम अपने घर के तरफ 4th फ्लोर में जैसे ही पहुँचे तो हमारे पड़ोसी जो कि अम्मी की दोस्त भी थी, जो लाइट जाने पर टाइम पास के लिए आ जाया करती थी, तो उस दिन वो हमें देखकर चीखते हुए अपने घर के अंदर जाकर अपनी अम्मी से कहने लगी कि इन्हें अंदर नहीं आने देगा. उस वक्त उनकी हालत देखकर हम अपने घर की जगह उनके घर उनकी खैरियत की वजह से मालूम करने के लिए उनके पास गए. उन्होंने बताया कि रोज़मर्रा की तरह मैं लाइट जाने पर वो हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो किचन की खिड़की जो दरवाजे के बिल्कुल बराबर में ही है, उसकी खिड़की में से किसी ने कहा कि घर में सब सो रहे हैं. उनकी शक्ल बिल्कुल मेरी अम्मी की थी, तो अपने घर की तरफ जाने लगी, ये सोचते हुए कि आज आंटी का लहजा तर्क था कि आप मेरे बिल्कुल सामने आ गई. तो मुझे एकदम खौफ हुआ कि अभी मैं जिससे बात कर रही थी वो कौन था. अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया मिराज साहब, आपने अपना एक वाक़या शेयर किया. और इस तरह के वाक़यात बिल्कुल होते हैं और आप भी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हर कोई अपनी एग्जिस्टेंस ज़रूर बताता है. खैर, हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में 20 मिनट बाकी हैं और अगर आप लोग चाहें तो अपनी कॉल्स हमें कर सकते हैं 0213-420. एक सेकेंड, नंबर भी भूल गया मैं. हमारा एक नंबर हुआ करता था 111-111-103 जो कि हर रेडियो स्टेशन का होता है, लेकिन अब हम लैंडलाइन पे आपसे कहते हैं कि कॉल करें. 0213-4520-791 वो नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं. और इसके अलावा आप लोग हमें SMS कर सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद, या फिर अपनी ईमेल्स आप लोग भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे.
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, हिबा बेग है। पी सीरीज ब्लॉक 2 में मॉडल स्कूल है जिसे पहाड़ी स्कूल भी कहा जाता है। उसके करीब ही एक पैरामाउंट मॉन्टेसरी स्कूल है। पैरामाउंट स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट एक घर है जो पहले येलो कलर का होता था और आसिफ ज़दा घर के नाम से बहुत मशहूर था। उस घर में सालों से कोई नहीं रहा और उसकी खिड़कियों के शीशे भी टूट चुके थे। खिड़कियों के फ्रेम्स खुले ही रहते थे। एक दफ़ा पैरामाउंट स्कूल के चौकीदार ने रात में छत से देखा तो उन्हें उस घर की खिड़की से कोई गुजरता हुआ नजर आया। घर में अंधेरा ही रहता था तो चौकीदार ने इसे अपना वहम समझ के इग्नोर कर दिया। अगली सुबह देखा तो उस घर के बाहर बिजली के खंबे के तार घर खिड़की से जुड़े हुए थे और बिजली के खंबे पे एक औरत की लाश लटक रही थी। पूरे मोहल्ले का हुजूम जमा था और सबको मजीद यकीन हो गया कि इस घर में अभी तक आसेब है। कुछ साल बाद जब वो घर रेनोवेट हुआ तो उसमें मेरी दोस्त की खाला रेंट पे आई। जब वो नमाज पढ़ती थी तो लगता था कि बच्चे छत पे खेल रहे हैं। इतने शोर की आवाज़ आती थी। वो अगर छत पे नमाज पढ़ती थी कि कोई उन्हें कभी धक्का दे देता था, थप्पड़ मारता था। वो बहुत बीमार रहने लगी थी, इसलिए फिर उन्होंने वो घर छोड़ दिया और हमेशा उस घर के आसपास 1 या 2 काली बिल्लियां जरूर नजर आती हैं बाउंड्री पर। भाई खैर, आपने बताया कि घर खाली रहते हैं, सही है। यहाँ पे जो है ना, घर भरे हुए होते हैं तब लोग घुस जाते हैं, तो खाली घर में तो कोई भी घुस जाए। सेकेंडली आई एम श्योर किसी जो भी खातून की लाश मिली वो सुसाइड केस होगा, तो इसका ताल्लुक जिन्नात से तो अभी तक तो कोई नहीं। उसके बाद जब आप ये कह रही हैं कि आपकी खाला उस घर में गई और वहाँ पे उनको ये हुआ, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस जगह की आपने बताई है वो पहाड़ी स्कूल, स्पेसिफिकली वो जो स्कूल है, अगर आप रात में आप देखें जाके तो वो थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ है तो थोड़ा सा खौफजदा है। 145 ऑन द डायल। शो को ख़त्म होने में तकरीबन हमारे 15 मिनट बाकी हैं। देखते हैं जनाब, हमारे फ़ोन लाइन अगर चल रही है तो हम किसी को ऑन एयर करते हैं। लेट्स सी हूज़ ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मिनहाज भाई कैसे हैं? मुसव्विर गुल्लू जी आपके साथ। वालेकुम अस्सलाम मुसव्विर साहब, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपका बड़ा पुराना लिसनर हूँ, शायद आपकी याददाश्त में हूँ, बस आपके साबका स्टेशन का। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप इतने पुराने लिसनर हैं, आपने हमें अभी भी याद रखा हुआ है। बहुत मैं आपको सुन रहा था काफी देर से। आपने एक बात की ना कि कुछ लोगों को मौत से पहले पता लग जाता है कि हमारी मौत आ गई है, अंदाजा हो जाता है शायद। हाँ, तो ये उन्हीं लोगों को होता है जिनकी रूहानियत ताकतवर होती है, नमाजी परहेजगार लोग। नहीं, बहुत सारे याद आ गया अपनी वालदा की डेथ का किस्सा जब आपने ये बात की ना। जी जी। तो मरने से चंद मिनट पहले वो कहने लगी कि मुझे आ गए लेने के लिए ना। अच्छा। कहने लगी कलमा पढ़ो, सब कलमा पढ़ो, वो आ गए हैं मुझे लेने। और आप देखिए वो यही बात करके उन्होंने कलमा पढ़ा है। उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और आंखें बंद की और फिर आंखें नहीं खोली। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं असल में स्पीचलेस हो जाता हूँ मुसव्विर साहब, ऐसी जब कोई बंदा अपने वाकयात बताता है ना, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। आपने ये बात की, मुझे एकदम वो याद आ गया सब, मेरी आंखों के आगे वो सारा सीन घूम गया। मेरे वालिद साहब के साथ भी कुछ सिमिलर इस तरह का तो नहीं हुआ था वाकया, कुछ थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ था, लेकिन वो भी मेरी आंखों के सामने हुआ था। तो मुझे जैसी कोई बताता है इस तरह का ना, तो मुझे फौरन रिकॉल होती है वो बात। खैर, आपके साथ कभी कोई ऐसे वाकयात पेश आए इस तरह जिन्नात वगैरह के ऊपर? आपकी बात तो नहीं, मैं बचपन की बात करूंगा। मैं पढ़ता था, मेरे हाफिज साहब का नाम था हाफिज गुलजार, ये पंजाब की बात है। अच्छा, सही।
तो मैं उनसे पढ़ने के लिए जाया करता था। मुझसे वो बड़ा प्यार करते थे क्योंकि उनका जो नाम था वो मेरा भी वही नाम, उनका नाम गुलजार, मेरा भी नाम गुलजार। सही। मेरा असल नाम शहजादा गुलजार है। अब तो आप लोग शहजादा बोलते हैं सर? हाँ, मैं उनके ऐसे शागिर्दों में था कि जिस वक्त वो तिलावत करते थे तो लोग बड़ा उनको पसंद करते थे। सही। अब लाजिम मैं उनका शागिर्द था। जब मैं कुरान की तिलावत करता था तो लोग कहते थे कि ये छोटे हाफिज गुलजार हैं। तो मैं एक दफा ऐसा हुआ कि ईशा की नमाज के बाद मैं उनके पास से उठ के आ रहा था। सही। तो अंधेरा था। सही। मस्जिद के गेट पे मैंने देखा कि हाफिज साहब खड़े हुए हैं और फिर वो एकदम ऐसा हुआ कि जैसे वो मस्जिद के मीनार तक बड़े हो गए। अच्छा। तो अब पहले तो मैं देख रहा था जब वो एकदम लंबान पकड़ी और मस्जिद के मीनार तक हो गए तो मैं बच्चा सा डर गया। मैं बहुत जोर से वहां से भागा और मैं घर आ गया। मुझे बुखार चढ़ गया। मेरी वालिदा ने आयतल कुर्सी वगैरह, सूरत यासीन वगैरह पढ़ के मुझे दम की। तो ऐसा 2-3 दिन मेरे साथ ऐसा रहा। बस ये बचपन का वाकया है। चले, इसमें तो हम वहम भी तो एक शामिल कर सकते हैं कि शायद नहीं पक्का ये अब देखिए ना, हाफिज साहब से मेरा उस्ताद शागिर्द का एक ताल्लुक था। सही। एक प्यार था बहुत। सही। और वो मैं देख रहा हूँ कि हाफिज साहब बाहर आए हैं। मैं समझा शायद मुझसे कुछ कहने के लिए बाहर निकले। जब मैं रुका हूँ उनकी तरफ देखा है तो एकदम रोशनी सी हुई और वो उनका साइज एकदम मस्जिद के मीनार तक ऊपर हो गया। ये वहम की बात नहीं है। अच्छा, ये उस जगह होती हैं ये चीजें कि घरों में जहाँ जाला है, वीरानी है, गंदगी है, गुसल खाने वगैरह हैं, लेटरिन की जगह है। सही। तो ये इस जगह जाले वगैरह साफ करने चाहिए ऐसी चीजों को। और रोशनी जो है ना, जहाँ रोशनी नहीं होगी वहां भी इनका ज्यादा वो होता है, इनके बच्चे। सही। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत। जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ। मेरी कॉल ऑन एयर है? जी बिल्कुल ऑन एयर है जनाब। आयशा बोलिए, किधर से कॉल कर रही हैं आप? ऑन एयर नहीं जानी थी इनकी कॉल, मेरी आवाज ऑन एयर नहीं जानी थी। मिनहाज आपने ऑन एयर कर दी। चले, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं सादिया कराची से बात कर रही हूँ। सादिया जी, क्या करती हैं आप सादिया? घर पे ही रहती हूँ तो फिलहाल। अच्छा, जी कोई वाक़या है जो आप शेयर करूँगी आपसे? आपकी भांजी का? जी। अच्छा, बताइए। ये नाजिमाबाद में कॉलेज है, वो वहाँ से हिंदी रक्षा चलते हैं ना, उसमें आ रही थी। सही। तो इनको 2 खवातीन मिली जो ऐसी बातें करेंगी जो उनके समझ में नहीं आ रही थी। वो इस जमाने बोलते और इतनी लंबी चौड़ी थी कि वो पठान होती है ना, उससे पठानी वो थी। आमने सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। सही। तो मेरे भाई ने अब्बा है ना, उनके पैर के पास जाके रोका ना, तो उन दोनों जो औरतें थी उन दोनों के ना पैर उल्टे थे। तो देख के घबराने लगी, शोर मचाया। जिंजी वाले ने रक्षा रोका, तो रक्षे वाले वो जिंजी वाले ने भी देखा, वो शोर मचाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपना रक्षा रोका और औरतों से बोला अब कर जाए। तो वो दोनों उसी रक्षे में बैठी हुई थी और उसी रक्षे में बैठे बैठे गायब हो गई। ये आपकी भांजी ने आपको बताया वाकई?
जी ये हफ्ते का वाकया है। इस हफ्ते का? जी जी, मतलब ये जो गुजरा हफ्ता? जी इसी हफ्ते को। नाजाबाद से लेके सखी हैसन तक वो उनके साथ ही बैठी हुई। तो जब तंग नहीं कर रही थी तो बैठे रहने देते उनको? नहीं तो भाई मेरी एकदम चीखने लगी ना कि ये पैर देखे दोनों औरतों के। तो हो सकता है बेचारे की कोई बीमारी हो, पैर टेढ़े होते हैं, बीमारी होती है ना, पैर तो टेढ़े होते हैं लोगों के। जी जी, लेकिन उल्टे थे बिल्कुल ही। हाँ तो आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप भी बैठी हुई थी भांजी के बराबर, वो तो बिल्कुल उल्टे थे। वो मेरी भांजी साहब बता रही थी। अच्छा, हो सकता है कि आपकी भांजी ने थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आपकी भांजी ना थोड़ा घर देर में पहुंची होंगी, उन्होंने टोपी ड्रामा रखा है ये वाला, उनको घर पहुंचने में टाइम लगा होगा, उन्होंने कहा होगा कि यार ये वाली कहानी रख देते हैं। नहीं वो हम लोगों ने उनको मौलवी को भी दिखाया है, तो वो कह रहे हैं उनके साथ होता है वाकया, उनके है कोई। मौलवी ने कैसे बता दिया कि उनके साथ वाकयात होते हैं? वो शायद होते हो उनके, वो हम बता रही हैं, छुपा रही हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी भांजियों को बोले कि पढ़ाई में ध्यान दें। मुझे भी यही लग रहा है, पढ़ाई में ध्यान दे, बाकी इधर उधर चीजों में मत ध्यान दे। उसकी वजह से जो है ना ये जिन्नात भी निकल आते हैं, ये भी निकल आते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे पता नहीं, मेरी गट फीलिंग कह रही है, और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी भांजियों ने किया ही है कि उनको घर पहुंचना था 3 बजे, वो घर पहुंची 4 बजे, तो उन्होंने 1 घंटे का बोला कि अरे अब्बा तो पीट देंगे, अब कुट लग जाएगी, तो जिन्नात के ऊपर इल्जाम लगा दो। यही होगा। वैसे कुछ ऐसी कुछ हुआ होगा कि वो देर में पहुंची थी घर? वो देर में आई थी। देखे, मुझे पता भी नहीं था। आपकी भांजियां भी ना उनको बोले वो सही जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, बढ़ते अपने आई थिंक शो के लास्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हूज ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? वासिम मलिक बात कर रहा हूँ, कैसे मिजाज है आपका? आसिफ बात करें जनाब। वासिम मलिक, सॉरी वासिम मलिक, शायद आपने अपनी ईमेल की थी अभी। जी सॉरी, वो ईमेल जो ना बड़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, आई एम सॉरी। अच्छा कि आपने कॉल कर लिया, बताइए आपका जो वाकया है। सर हम लोग अभी जुलाई की बात है, हम लोग ए लेवल्स के पेपर्स ओवर हुए थे, हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे पाकिस्तान टूर पे। सही। सो हम लोगों का ट्रिप था, हम लोग प्लान कर रहे थे ट्रिप, सो हम लोग का प्लेन अरेंज नहीं हो पाया था, हम लोग बाय प्लेन जा रहे थे, हम लोगों ने एयरपोर्ट का ट्रिप लिया था। सो हमने बाय रोड कराची से नारायण तक का ट्रिप लिया। सो लाइक सीन ऐसा था कि हम लोग गए थे और रास्ते में आपको पता है जैसे काफी लंबा टूर था, तो बाय रोड हम लोग जा रहे थे। तो आप कराची से बाय रोड गए? कराची से? जी मैं कराची से। सही है। तो हम लोग रोड ट्रिप था, तो आपको पता है जैसे लड़के होते हैं साथ में और सिचुएशन बनी जाती है। तो हमारे साथ 3 लोग थे, हम 3-4 दोस्त थे, और एक गनमैन था और एक ड्राइवर था, उनका दोस्त था मेरे। सो हम लोग जीटी रोड हमने जब पकड़ी थी, हम बेसिकली जब पंजाब में आए थे, तो वहाँ पे ये था कि यार इस तरीके की मतलब सिचुएशंस पे बात होती थी गाड़ी में ना, तो जाहिर सी बात है रोड ट्रिप था। तो हमारा जो गनमैन था दोस्त का, वो कहता था इस तरीके की बात ना करो तो अच्छा है, अच्छा, खास तौर से इस ट्रैक पे नहीं करो तो अच्छा। जीटी रोड? तो जी सॉरी, जीटी रोड पे? जी जीटी रोड पे हम लोग जीटी रोड पे आ गए थे, मैं मोटरवे से भी जीटी रोड पे आ गए थे। तो जीटी रोड पे काफी मशहूर होते हैं वाकया, तो उसने कहा कि नहीं करो इस तरीके की बातें तो बेहतर। हमने कहा यार क्या मतलब, हमने इग्नोर किया उसको और हम लोग अपनी कन्वर्सेशन में लगते हैं। हम लोग स्टॉप्स लेके आगे बढ़े, जब एबटाबाद पहुंचे हम लोग, तो जैसे भी आपके कॉलर ने बताया था कि एबटाबाद में काफी वीराना होता है, सन्नाटा होता है। पहले होता था, अब तो नहीं होता? नहीं, रात को तो होता ही है, मतलब लाइक कराची ऐसा तो नहीं होता माहौल, लेकिन होता है काफी ज्यादा, मतलब हम लोगों के लिए तो ज्यादा था, वहाँ के लोगों के लिए नहीं होता हो। सो हम लोग गए थे, हम लोग वहाँ एबटाबाद में एक दिन स्टे किया, हम नारायण गए। सही। नारायण में एक होटल है मेरे दोस्त का, प्रॉब्लम नाम ले लूं तो इशू तो नहीं होगा कोई? क्राउड फिश के नाम से होटल है। क्लाउड फिश? जी सही। सो हम लोग वहाँ रुके थे, एक दिन का हम लोग स्टे किया था वहाँ पे। अब वो उस जगह के बारे में मुझे भी दोस्त ने बताया था यार कुछ बैड सीन है, सो इन कंट्रोल रहना है यहाँ पे थोड़ा, मतलब। तो
हम लोग दूसरा दिन था हमारा नारायण में, हम लोग होटल में थे और वो होटल काफी अच्छी कंडीशन में था, बाहर से तो अच्छा ही लग रहा था सर। और सामने एक छोटा सा मोटल कनेक्टेड था उसका ना, वो काफी अच्छा सा था। सही। तो ये सब दोस्त हम लोग बैठे थे, एक गैदरिंग लगी, तो एक दोस्त था हमारा, उसने कहा चलो नीचे चलते हैं, रिवर है एक छोटी सी, हम लोग वहाँ चलते हैं, कुछ पी पिला के आते हैं, थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। चलो अब हम लोग गए नीचे, हम लोग वहाँ पे ये लोग अपना स्मोक कर रहे थे, मैं भी था इनके साथ, आई वाज सिटिंग बिसाइड रॉक, और रात का टाइम तो 10:30 बज रहे थे। सही। तो कोई हंसने की आवाज है ना, मुझे कोई गिगल करके कोई आवाज, वो गिगल कर रहे हैं ना, लाइक थोड़ी इस तरीके की आवाज। तो मैं परेशान, मैंने कहा यार हम 4 बंदे हैं, तो ये आवाज कहाँ से आ रही, चौथा 5वां बंदा कौन है? तो आई वाज लुकिंग कौन है, तो कोई भी नहीं था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली, देखा कोई भी नहीं था, तो मैंने उनको बताया, तो वो अपने हाई हुए तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। हम लोग ऊपर आ गए, हमने कहा चलो यार कोई बात नहीं, होता है, वीरानी की जगह, जंगल की जगह। हम लोग ऊपर जब होटल आए, होटल थोड़ा ऊपर था ना, तो हम लोग ऊपर आए तो मुझे होटल में कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा ये अजीब सी फीलिंग आ रही, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है? तो इग्नोर किया मैंने। फिर मैं बाहर अपना स्मोक करने के लिए बाहर में आके बैठ गया। सब लोग होटल में अंदर रूम में बैठे थे, सर्दी ज्यादा थी, थोड़ा चिली सा मौसम था। तो मैं बाहर, सॉरी, सही जी, बोलिए। हाँ, तो हम लोग मैं बाहर बैठा हुआ था, तो मैं मेरा दोस्त है, मुझे उसने कहा कि मेरे पास ना मेरे सिगरेट्स खत्म हो गए, हम लोग नीचे चल के ले आते हैं। मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है। अब हम नीचे नारायण बाजार में गए तो टाइम काफी ज्यादा हो गया था, तो दुकानें भी नहीं खुली हुई थी, कम दुकानें खुली हुई थी। तो अनफॉर्चुनेटली जो मिला हमने लेके हम ऊपर आ गए। अब ऊपर जब हम कमरे में आए अपने उस होटल के, जिस कमरे में मैं था, तो कमरे में आया तो मैंने उसको कहा कि मैं अपना सामान निकाल लेता हूँ कि तुम पे बर्डन ना आए। उसने कहा चलो ठीक है, राइट, और वो वॉशरूम में चला गया। सही। और मैंने अपना बैग में सामान निकाला और फिर मैं अपने रूम से निकला, सामने दूसरे दोस्त का रूम था, उस रूम में गया तो वो बंदा जो मेरे साथ रूम में गया था वो बराबर उस रूम के वॉशरूम से निकल रहा है। मैंने कहा यार ये पॉसिबल कैसे? मैंने कहा तुम अभी इसी वक्त 5 सेकंड भी नहीं हुए, मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे यार क्या हो गया? मैं इस रूम के वॉशरूम में आया, मैं तो रूम में आया ही नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी, वोंट बिलीव के जिसे कहते हैं ना कपकपाना, मेरी लाइफ में हो चुका है, एक इंसिडेंट हो चुका है, लेकिन वो ऐसा मोमेंट था कि हिल जाता है बंदा कि यार ये हुआ क्या है। सही। क्योंकि मैं तो अपनी सेंसेस में था, मैं बिल्कुल सेंसलेस नहीं हुआ था उस टाइम, लेकिन वो उस टाइम निकला उस वॉशरूम से तो हिल गए लोग। और मैंने कहा कि उसने कहा कैसे हो सकता है ऐसा? मैंने कहा मैंने अभी तुमसे 5 मिनट पहले बात की है स्मोक्स की, और तुमने मुझे जवाब दिया हाँ ठीक है तुम निकाल लो। कह रहा है वहां से हमने ये बात की थी जब हम ऊपर आ रहे थे, ये बात हमने तब की थी। तो ये एक इंसिडेंट था। और उसके बाद उस कमरे में वो जो वेटर था वो कहता यार अवॉइड करो, यहाँ पे आप लोग सिगरेट पीते हो बैठ के कमरे में, सही नहीं है ये, यहाँ नहीं करो। अच्छा। तो ये थोड़ा इस तरीके का सीन था कि मेरी लॉजिक नहीं मांग रही थी, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा आदमी है, मैं भी लॉजिस्टिक्स में चले जाता हूँ, क्या मतलब कैसे हो सकता है? बिल्कुल। वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी बात कि यार ये हुआ क्या है। बिल्कुल वही चीज, और कोई टच नहीं किया, कोई इस तरीके की हरकत नहीं की, यार पता नहीं गला वाला दबा दिया, यहाँ खेला लो उस बंदे की, कुछ भी नहीं। सिंपली वो वॉशरूम में गया है मेरे सामने, वो निकला उस वॉशरूम से। तो वो चीज थोड़ा मतलब मैं उसमें अब मुझे गया था कि मुझे एक मेरे पहली दफा था ये। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपके साथ हुआ ये वाकया, जी बहुत सारे हमारे ऐसे लोग भी प्रोग्राम सुनते हैं जो इन बातों को नहीं मानते, सही है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओए ड्रामा है, झूठ बोलते हैं ना, मिनहाज तो ये प्रोग्राम ही झूठा है, कहानियां भी झूठी हैं, लोग भी झूठे हैं, सब झूठे हैं। कुछ लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि सब कुछ ही झूठा है ना, सब रद्द कर देते हैं एक चीज। उनके लिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जब एग्जैक्टली ये मोमेंट ये जब आया था, जब ये हो रहा था, व्हाट वाज योर फीलिंग, व्हाट वर यू फीलिंग? I was shocked and I was shivering. You won't believe me, I was shivering. कि मेरे हाथ पैर जो थे वो लाइक सर्दी थी वहां पे, मुझे ठंड, मेरे बॉडी का टेम्परेचर ना कोल्ड ब्लडेड जिसे कहते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड जो वर्ड होता है, वैसा फीलिंग थी कि यार ये क्या हुआ है। क्योंकि सेंसली मतलब लोग, मैं आपका प्रोग्राम समझ लें, मैं अभी A levels मेरा हो गया है, मैं आपका प्रोग्राम क्लास 9 से सुन रहा हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, काफी पुराना आपका लिसनर हूँ, लेकिन लोग लॉजिस्टिक्स पे जाते हैं, सही जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, बिल्कुल मैं भी जाता हूँ। होनी चाहिए ना इस तरीके की थिंकिंग होनी चाहिए, हर बंदे के पास होती है, हर बंदे के पास होनी चाहिए कि हुआ कैसे,
आप नहीं पहुंच सकते हो। जैसे आपकी कॉल से पहले जिन साहिबा की कॉल आई थी जो अपनी भांजियों का किस्सा बताई थी, वो लॉजिकली इतना मुझे समझ में आ गया, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कहानी होगी, ये वाकया होगा। एग्जैक्टली, वो पता चल जाता है, सुन के आइडिया हो जाता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके मिनाज, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके मिनाज। चले जनाब, हमारे शो का वक्त खत्म होता है बहुत सारे मसले मसाइल के साथ। दोबारा से माजरत आप लोगों से, अगली दफ़ा होपफुली जो हमारे मसले हैं हमारे शो के, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। होपफुली आपको मेरी ये जो ब्रैगिंग है ये कम लगेगी, और अगर कोई भी मसला आपको 103 से रिलेटेड आ रहा है, चैनल के सिग्नल से लेके, चैनल के साउंड से लेके, आप हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उधर अपनी कंप्लेन ज़रूर रजिस्टर करवाइए। जो हमारे करता धरता लोग हैं वो वहाँ पे बैठ के आपके कमेंट्स, आपकी बातें सुनते हैं, और आप जब अपनी शिकायत करेंगे और ज़्यादा लोग करेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर नज़रसानी भी लोग करेंगे। एक वाकया भी रिसेंटली हुआ है, इस शो से बिल्कुल अलग बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे सीव्यू पे दो लोगों के बीच में कुछ मसले मसाइल हुए और फिर एक बच्चे को उस पे मार दिया गया। वो जिन्होंने गोली मारी वो उनका भी ताल्लुक अनफॉर्चुनेटली पीसीएच से ही है। एक बड़े मशहूर गाड़ियों का काम करने वाले साहब हैं, उनके वो साहबजादे हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि कराची में वेपन का क्या काम है। मतलब जो पॉलिटिशियन अपनी हिफाजत के लिए गनमैन रखे, वो क्या खाक हमारी हिफाजत कर सकेगा जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। डिफेंस भरा पड़ा हुआ है, हर घर में हर गली में आपको गार्ड्स ही गार्ड्स नजर आएंगे, अजीब टेढ़े मेढ़े मूछे लंबी बदमाश गुंडे टाइप के, आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए वो फौरन खड़े हो जाएंगे कि जी साईं साहब की गाड़ी गुजरी, आपकी मजाल कैसे हुई, आपने सांस ली उसके सामने। मतलब कराची जैसे शहर में जहाँ पे सबसे ज्यादा शायद पढ़े लिखे लोग मौजूद होंगे, वहीं पे सबसे ज्यादा जहालत भी है, वहीं पे सबसे ज्यादा असले की नुमाइश भी है। और हमारे जो हुक्मरान हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, क्या बोले, पढ़े लिखे लोग शायद उनको नजर ही नहीं आते, पता नहीं कहां से आते। कराची जैसे शहर को कराची के लोग जो हैं वो कंट्रोल नहीं करते, बाहर के लोग कंट्रोल करते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप लोग असला रखते हैं तो मेरी नज़र में आप कोई हीरो नहीं है, मेरी नज़र में आप कोई विलेन नहीं है, मेरी नज़र में आप कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं है, मेरी नज़र में आप कोई बाशऊर इंसान नहीं है। अब आप जो भी लॉजिक दे दें कि अपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, हम पे ये होता है, हमें वो होता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है, ये सब लॉजिक से ही देते हैं। लेकिन खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते असला रखना बंद कर दें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी दिन आपके साथ कोई बुरा वाकया हो गया पेश, तो फिर जिंदगी भर रोते रहेंगे कि काश ये असला ना होता। क्योंकि रोड रेज एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। होपफुली हमारी कुछ बात समझ में आई कि आज के शो के लिए थोड़ा सा डिफरेंट था, पता नहीं अच्छा था, बुरा था, कैसा था, अब आप लोग ही उसकी हमें फीडबैक दे सकते हैं। खैर, शो के फौरन बाद आफ्टर 15 मिनट्स हम लोग फेसबुक लाइव जाएंगे, तो आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग इंस्टाग्राम लाइव भी कर सकते हैं।
तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए एंड यू विल फाइंड मी देयर। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है 15 मिनट के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।